सिक्योर कर दिया, बांड लगा दिया, धमाके नहीं हो रहे, दहशतगर्दी नहीं हो रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन एक महीना में रहोगे, मैं जिस दिन कराची आया हूँ, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, जब चीफ सेक्रेटरी ने लेटर करवाया, फिर कमिश्नर ने करवाया, तो जब दहशतगर्दों को पता चल गया कि कराची में एक जगह बन रहा है अमन के लिए, अमन लोकल लोग लेके आ सकते हैं। जब तक लोकल लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अमन नहीं आ सकता। स्वाब ऑपरेशन क्यों शफाफूरी हो गया, इसमें कम्युनिटी शामिल था, वो कम्युनिटी की मैं ही सिफा सालार था। तो इसी तरह कराची में 30% वो लोग जो गैर मुल्की थे, जो मशकूक लोग थे, वो चले गए कराची से। वो चीफ सेक्रेटरी साहब को भी पता है और सारी एजेंसीज को भी पता है, और इंशाल्लाह आगे भी कराची दहशतगर्दों से, मशकूक लोगों से, गैर मुल्की लोग जो यहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में वाले ये चले जाएंगे। मैं फिर भी कराची के 60 डिस्ट्रिक्ट के तमाम DCs की ज़्यादा मशहूर हूँ। हैदराबाद की 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, उससे भी बहुत मशहूर हूँ। कमिश्नर साहब की दोनों का उसने हमारे साथ मीटिंग किया और हमने उसको बता दिया है कि KPK NOC होम डिपार्टमेंट से, ये बलूचिस्तान NOC, ये दोनों उसको हमने दिखा दिया है। और अभी ये लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भेजा है। हम निगरान हुकूमत को अभी भी बता रहे हैं कि आवाम हर किस्म कुर्बानी के लिए तैयार है, लेकिन कुछ करके दिखाओ। पहले एहतिसाब और बाद में इलेक्शन। ऐसे लो कि दूसरा भी गवर्नमेंट आ जाए और वो कहे खजाना खाली है। अभी जो इतना कर्ज उठाया है वो कहाँ चले गए। 4 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टैंड ले लिए हैं कि एहतिसाब शुरू हो जाए, इलेक्शन से पहले एहतिसाब शुरू हो जाए। हमसे पीछे अफगानिस्तान है, डॉलर वहाँ 80 रुपये हैं, पेट्रोल 110 रुपये लीटर हैं, क्योंकि उन्होंने एहतिसाब किया। सब करप्शन जो लोगों ने किया उससे उन्होंने वापस किया है, हुकूमत के ख़जाने में डाल दिया। आज अफगानिस्तान हुकूमत 10 साल भी चल सकते हैं। पाकिस्तान ने अगर एहतिसाब किया तो मैं चाहता हूँ पाकिस्तान 20 साल चलेगा। तो मेरा ख़ासकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से गुजारिश है कि हम वो लोग हैं, स्वात ऑपरेशन, वज़ीरिस्तान ऑपरेशन, ऑल बॉर्डर्स में जो हमने जरगे बनाए, हम आपके साथ हैं। हम वॉलंटियर फौजी है, वॉलंटियर। और इंशाल्लाह अब हम कराची आए। कराची में तकरीबन सिंध में 3500 स्कूल्स बंद पड़े हुए हैं। ऐसी तरह मैंने काफ़ी विजिट किए, हेल्थ यूनिट बने हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह ये जो जरगा बना हुआ है, अभी थोड़ा से हल बर्दारी भी होंगे। ये निगरान कमेटी है। इंशाल्लाह हम चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, कोर कमांडर, होम डिपार्टमेंट को दिखाएंगे कि जरगी के थ्रू कराची में कैसे अमन यकीनी नहीं हो जाता है। अल्लाह ताला जब लोग इकट्ठे होते हैं, अल्लाह ताला ऊपर से फरिश्ते भी जो आते हैं कि जाएं ये लोग मखलूक की खिदमत के लिए इकट्ठा हो गए, वेलफेयर के लिए, अल्लाह मदद ऊपर से करता है। तो मैं फिर भी चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर्स की बहुत ज़्यादा मशहूर हो, ऑल जो हैदराबाद और कराची की जो DCs हैं बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन कर रहे हैं, ख़ासकर साहिया के साथ। सारे कॉन्टेक्ट्स है, मोबाइल नंबर है, सब कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। असल आज जो जरगे का जो मकसद है, जो DC ने 20 बंदों का हमें लिस्ट प्रोवाइड की है, उसमें हमारे ये जो अभी टीम बन रहे हैं वो हर ज़िले में कोशिश करेंगे कि उसको DC के दफ्तर में बुलाए। DC बेचारे ने तो एक लिस्ट दे दिया है, अभी कौन इंटरेस्ट है वो पता चले। DC के दफ्तर में एक मीटिंग करेंगे और फिर ये जो आगे जाएंगे, फिर आगे मंशूर है कि एक बंदा अपने मोहल्ले में कमेटी बनाएंगे, अपने इंतज़ामिया के साथ, अपने रेंजर के साथ, अपनी पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे, तो तब कराची में अमन आ जाएगा। लेकिन मैं सियासी बंदा नहीं हूँ कि तकरीर तो हमने 2000 से पाक आर्मी के साथ काम कर रहे हैं और हमारा जरगा 11 ममालिक ने अप्रिशिएट किया। अभी हम कन्वेंशन सेंटर में प्रोग्राम करेंगे, चीफ आर्मी स्टाफ को भी हम बुलाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हम बुलाएंगे। और हमारा छोटा सा तारुफ तो ये भी है कि मेरा इतना वर्क है कि इस वर्क पे वजह मैं आज आपको बता रहा हूँ
کہ ملالہ یوسفزئی اور ہینا نوبل پہ گئے. ملالہ یوسفزئی میرا بھتیجا ہے, ہینا میرا بیٹی ہے, اور ابھی ہم پاکستان میں ایسے ایسے پروجیکٹ لے کے آئیں گے کہ دنیا حیران ہو جائیں گے. لیکن نگران سٹل اگر ساتھ تھے تو تب. چیف آف آرمی اسٹاف سے میرے گزارش ہے کہ آپ کی جس ملک میں آپ کی بریگیڈیئر ہے, کرنل ہیں, ایمبیسی میں بیٹھے ہوئے, ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ دے دیں. باقی سارے انتظامات میں نے کیے. پاکستان میں بڑے بڑے انویسٹمنٹ بھی آئیں گے, پاکستان میں فنڈز بھی آئیں گے, اور ہم ثبوت کے ساتھ جس طرح ہم نے یہ این جی او الائنس بھی بنائے, ڈاکٹر صاحب این جی او الائنس کے سربراہ ہیں, اسی طرح ہم نے کراچی میں علماء کونسل بھی بنائے, اس کا بھی کوارڈینیٹر ہیں. اور آج یہ کمیٹی ہم بنا رہے ہیں تاکہ اس دونوں کے ساتھ کوارڈینیشن کر لیں, ڈسٹرکٹ انتظام کے ساتھ کوپریشن کر لیں. ٹائم بہت کم ہے, میں آپ کی سب کی شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم.